लास्ट क्लास जो थी हमारी यानी कि पहला लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड इस यूनिट का, उसमें हमने देखा था कि जनरल कंसेप्ट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, कहाँ उसके यूजेस होते हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। और बेसिकली जो हमने टॉपिक ऐसे स्टार्ट किया था वो था रिवर्सिबल सेल्स, जिसमें हमने देखा था डैनियल सेल और उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। साथ ही साथ देखा कि क्यों उसे रिवर्सिबल सेल कहा गया है, क्योंकि उसका जो वोल्टेज होता है 1.1 वोल्ट वो हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं जस्ट बाय रिवर्सिंग द रिएक्शंस। जिसके लिए हमने क्या किया था, एक्सटर्नली कुछ ईएमएफ अप्लाई किया था। एक्सटर्नल ईएमएफ लगाते ही, बाहर से थोड़ा ज़्यादा का ईएमएफ देते ही रिएक्शंस रिवर्स हो जाते हैं और पूरा का पूरा सेल जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो चुकी थी वो वापस से रिज्यूम हो जाती है, रिवर्स हो जाती है और सारे सॉल्यूशंस एंड केमिकल्स पहले की तरह ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। मतलब कि जो हमारा सेल है वो फिर से रीयूज के लिए रिचार्ज हो चुका होता है। ये रिवर्सिबल सेल, डैनियल सेल, हमने पहले लेक्चर में देखा था। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है, नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में से उसका लिंक लेकर आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद में आप यू कैन प्रोसीड विद दिस लेक्चर। तो आज का जो पार्ट है उसमें हम दूसरा टाइप भी देखेंगे, इरिवर्सिबल सेल, और फिर आगे का पोर्शन। तो यहाँ पर डैनियल सेल के बाद आता है सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल सेल, जो कि लिड एसिड एक्यूमुलेटर या लिड बैटरी कहलाता है। ऑटोमोबाइल बैटरीज के नाम से आप इन्हें जानते होंगे। जो भी व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में जो बैटरीज लगी होती है वो लिड बैटरी होती है। एक बॉक्स की तरह दिखता है, बॉक्स के ऊपर आपको नॉब्स दिखेंगे। वो नॉब्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड्स के टर्मिनल एंड्स होते हैं जो बाहर से हमें दिख रहे होते हैं। तो जैसा यहाँ पर दिखाया हुआ है कि कंटेनर है, ये कंटेनर का कट आउट पोर्शन दिख रहा है। कट आउट पोर्शन के अंदर आपको कुछ ग्रिड दिख रही है, ग्रिड यानी जाली दिख रही है। वो जालियाँ क्या होती है, लेबलिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंटेनर के अंदर H2SO4 सॉल्यूशन है एज इलेक्ट्रोलाइट। पीबी मेटल ग्रिड है यानी कि लेड की मेटल की ग्रिड है, जाली है, जो एनोड का काम कर रही है। इसमें ये जो ग्रे कलर दिख रहे हैं, एक ग्रे एक ग्रीन, फिर से ग्रे और ग्रीन, इस तरह से अरेंजमेंट ऑल्टरनेट लगा होता है। मतलब कि ऑल्टरनेटली एनोड फिर कैथोड, फिर एनोड फिर कैथोड, ऐसा ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया जाता है। एक एनोड और एक कैथोड मिलकर एक सिंगल सेल बनाएंगे और एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड, इस तरह के जितने पेयर्स वहाँ पे होंगे उतने सेल्स को मिलाकर वो एक बैटरी बन रही है। इस तरह का होता है। तो यहाँ पर जैसे आपको अभी ये 4 प्लेट्स दिख रही है, मतलब कि एक एनोड एक कैथोड और एक एनोड और एक कैथोड। तो 2 पेयर्स है यहाँ पे एनोड कैथोड की, यानी कि ये 2 सेल कंबाइन हुआ है। एनोड जो है वो लेड मेटल ग्रिड है और कैथोड जो है वो PbO2 कोटेड लेड ग्रिड होता है, यानी कि लेड ऑक्साइड कोटेड लेड ग्रिड होगा। अब इसमें जो ऊपर कनेक्टर दिखते हैं, ये जो कनेक्टर है ये नीचे सिर्फ एनोड्स को एक साथ कनेक्ट कर रहा है, ग्रे प्लेट्स को, यानी कि लेड मेटल ग्रिड्स को। उसी तरह से जो साइड में दूसरा नॉब दिखता है ये कैथोड का हो गया, जो अंदर से इन ग्रीन प्लेट्स को यानी कि सारे PbO2 कोटेड लेड ग्रिड्स को, कैथोड्स को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो जो एनोड्स है वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे, सेम जैसा डैनियल सेल में होता था। और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो ये बैटरी प्रोवाइड करती है रिस्पेक्टिव व्हीकल को। तो बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस वी आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी अगेन इन दिस लेड बैटरी। यहाँ पर स्टार्टिंग में बैटरी बहुत अच्छा काम करती है, इंस्टेंट स्टार्टअप देगी, बट जैसे टाइम ड्यूरेशन निकलता है तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन होने लगता है। रीज़न ये है कि ये जो केमिकल्स होते हैं ये वॉर्न आउट हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं और इनकी कॉन्सेंट्रेशंस में फ़र्क आ जाने लगता है। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी चेंज होने लग जाता है कॉन्सेंट्रेशन वाइज। इसीलिए एट अ सर्टेन पॉइंट बैटरीज को रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी इसे रिचार्ज कर देने पर रिएक्शंस वापस से रिवर्स हो जाएंगे और सारी केमिकल्स पहले जैसे हो जाएंगी, बैटरी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है ऑलमोस्ट, और फिर से रीयूज़ के लिए रेडी हो जाती है। दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल सेल
रिएक्शंस के लिए आप नोट्स रेफर कर सकते हैं। इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट टाइप विच इज़ इरिवर्सिबल सेल्स। उससे पहले यहाँ पर आपको ये ओरिजिनल पिक्चर भी दिख रहा है एक ऊपर से बैटरी के टर्मिनल्स का, और इसी का इंटरनल यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन कि किस तरह से ये ऑल्टरनेट एनोड एंड कैथोड ग्रिड्स लगी हुई है। जो ग्रे कलर्ड दिख रहे हैं वो पीवी एनोड्स है, और जो ब्राउन कलर्ड दिख रहे हैं वो PbO2 कोटेड कैथोड्स है। ये ऑरेंज वाला कनेक्टेड टू नेक्स्ट ऑरेंज वाला कैथोड ग्रिड है, और वैसे ही ग्रे इज अगेन कनेक्टेड टू अनदर ग्रे ग्रिड, और ऊपर से ये इस तरह से टर्मिनल निकले रहेंगे जो यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिख रहे हैं, जो कनेक्शन के लिए फिर हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन भरा हुआ है वो H2SO4 है यहाँ पर। So the second category that we have is irreversible cell. Irreversible cells कहने का मतलब ऐसे cells जिनमें केमिकल रिएक्शन से या केमिकल चेंजेस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस तो हो रही है, बट ये ओनली वन टाइम होती है, ये बार बार रिपीटेशन नहीं होता है इस चीज़ का। ये एक पेंसिल सेल का यहाँ पर फिगर है। पेंसिल सेल्स आप सभी को पता होंगे, जो हम रिमोट्स में यूज़ करते हैं, वॉल क्लॉक में यूज़ करते हैं वो पेंसिल सेल्स। तो इसमें सेंटर में जहाँ से आप कनेक्शन अटैच करते हो, ये जो है ये है ग्रेफाइट रॉड विच एक्ट्स एज कैथोड। कैथोड होता है एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये, और जिंक कंटेनर जो है वो बाहर का जो बॉडी बना होता है सेल्स का वो जिंक मेटल का होता है। इट एक्ट्स एज एनोड और द नेगेटिव टर्मिनल। सेंटर में यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल फिल किया है ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो कैथोड एनोड का। मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन ब्लैक पेस्ट भरा होता है यहाँ पर एज फिलर, यहाँ पे यूज़ किया है। साथ में अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड पेस्ट एज इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे कहीं पे भी एज सच सॉल्यूशन नहीं यूज़ है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म वाले सॉल्यूशंस नहीं है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो पेस्ट के फॉर्म में, दैट्स व्हाई दिस सेल इज आल्सो कॉल्ड एज ड्राई सेल और लेक्लैंक सेल। ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक सेल है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शंस जो भी होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जैसे हमें पता है कि जो एनोड होता है वहाँ पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, तो जो जिंक बॉडी है वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, और ऑक्सीडेशन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये मूव करेंगे टूवर्ड्स कैथोड, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे करंट का भी आउटपुट मिलेगा। सो ये प्रोसेस होते होते एट अ सर्टेन पॉइंट ये सारे केमिकल्स जो है ये कंज्यूम हो जाते हैं, वर्न आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आगे यूज़ के लिए नहीं काम में लाया जा सकता है, और ये रिचार्ज भी नहीं होगा बिकॉज दिस इज एन इरिवर्सिबल सेल। तो यहाँ रिएक्शन रिवर्स नहीं होते हैं वन यूज़ के बाद में, दिस इज टू बी डिस्कार्डेड।